झारखंड की धरती से जोहार बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 7.3 का सवाल तीसरा और सवाल चौथा दोनों सवाल को इस वीडियो में क्या करेंगे देख लेंगे। चलिए यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले आप उन वीडियो को जाके एक बार अवश्य क्या कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए सवाल तीसरा से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सवाल तीसरा देखिए, सवाल तीसरा बोला क्या है। सवाल तीसरा क्या है सर, बोला है कि 20 केजी चीनी का मूल्य 500 रुपए है। 20 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 500 रुपए है। तो बताना है, ए नंबर बताना है, तो बताना है 4 केजी चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए, और बी नंबर में फिर बताना है कि 600 रुपए में कितना केजी चीनी क्या किया जा सकता है, खरीदा जा सकता है। सिंपल सा सवाल है सर। देखिए अगर मान के चलिए आप एक दुकान गए, आपने दुकान में जाके 10 रुपया दिया और 10 रुपया के बदले दुकानदार आपको 2 पेन दिया। 10 रुपये के बदले दुकानदार कितना पेन दिया, 2 पेन दिया। या फिर आप ये कहिए कि 2 पेन आपने खरीदा, 2 पेन आपने खरीदा कितना रुपया में, 10 रुपया में। मान के चलिए कि आपने 2 पेन खरीदा कितना रुपया में, 10 रुपये में। और हम ये बोले कि अब बताओ एक पेन का कीमत कितना होगा, तो आप अपने दिमाग में आसानी से सोच लिए होंगे कि एक पेन जो खरीदा गया होगा, एक पेन कितना रुपये में खरीदा गया होगा, 5 रुपये में है, बिल्कुल। फिर अगर हम बोल दें नहीं हमको 5 पेन खरीदना होगा, हमको कितना रुपये कितना पेन खरीदना होगा, 5 पेन, तो आप बोलिएगा कि एक पेन का कीमत 5 रुपया है, 5 पेन खरीदना है, तो 5 से इसको गुना कर देंगे तो 5 पेन का कीमत कितना रुपया हो जाएगा, 25 रुपया। 5 पेन का कीमत कितना रुपया हो जाएगा, 25 रुपया। तो आपको पता है एक पेन का कीमत कैसे निकला सर, एक पेन का कीमत हमने क्या किया, 10 को 2 से क्या किया, भाग दिया, तब एक पेन का कीमत निकला। जब एक पेन का कीमत निकल जाएगा तो जितना पेन का कीमत निकालने बोलेगा उसको फिर से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये एक एक नियम का ये जानकारी आपको क्या होगा, पता होगा। चलिए इसी तर्ज पे हम सवाल तीसरा को क्या करते हैं देखते हैं। बोल रहा है 20 केजी चीनी का मूल्य 500 रुपये है। 20 केजी चीनी का मूल्य कितना रुपया है सर, 500 रुपया है। तो आप आराम से यहाँ पे लिखिएगा तीसरा नंबर, ये कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर। यहाँ पे लिखिए 20 केजी चीनी का मूल्य, 20 केजी चीनी का मूल्य बराबर में कितना रुपया है, 20 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 500 रुपये। मतलब 20 केजी चीनी मिलेगा कितना रुपए में, 500 रुपये में। तो आपको 20 केजी से क्या लेना देना है, आपको सिंपल सा निकालना है 1 केजी चीनी का मूल्य। 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य कैसे होगा सर, यहाँ पे जो है यहाँ इसी तरीके से रहता है। और ये जो 20 है, ये जो 20 है ये कहाँ पे आता है, बटा में आता है, मतलब कहाँ पे आता है, भाग में आता है। अब इसको काट दीजिए, 0 को 0 से काटिएगा, 2 से कितना बार में 50 कितना बार में कटेगा, 25 बार में। इसका मतलब है कि 1 केजी चीनी का मूल्य कितना रुपया है, 25 रुपया। 1 केजी चीनी कितने में मिल जाता है, 25 रुपये में मिल जाता है। अब आपको ए नंबर बोला है कि तो बताओ 4 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा सर, कितना केजी, 4 केजी चीनी का मूल्य, 4 केजी चीनी का मूल्य। देखिए अगर आपको 1 केजी चीनी 25 रुपये मिल रहा है तो 2 केजी खरीदने जाइएगा तो 50 रुपया लेगा, 3 केजी खरीदने जाइएगा तो आपको 75 रुपया देना पड़ेगा, और 4 केजी खरीदने जाइएगा तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया देना पड़ेगा। 4 केजी चीनी का मूल्य 100 कैसे निकला, 1 केजी चीनी का जो मूल्य है उसको, 1 केजी चीनी का जो मूल्य है उसको, और कितना केजी आप खरीद रहे हैं उनको आपस में क्या कर देना होता है, गुना कर देना होता है। 25 और 4 को गुना कीजिएगा तो 100 रुपया। मतलब जब आप 4 केजी चीनी खरीदिएगा तो आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, 100 रुपया। कितना रुपया, 100 रुपया है। बी नंबर बोला है कि 600 रुपये में कितना किलो चीनी होगा, 600 रुपये में कितना किलो होगा सर। देखिए 100 रुपये में 4 किलो हो रहा है, 100 रुपये में कितना किलो हो रहा है, 400 रुपया हो रहा है। मतलब 100 रुपये में कितना केजी हो रहा है, 4 केजी हो रहा है। तो 600 में कितना होगा, तो 600 रुपये में खरीदी जा सकने वाली चीनी, जा सकने 600 रुपये में खरीदी जा सकने वाली चीनी सर देखिए कैसे होगा, कितना है, कुल कुल आपके पास कितना रुपया है, तो कुल रुपया को इस कंडीशन में आप क्या रखिएगा, कुल रुपया को ऊपर रखिएगा और 1 केजी चीनी के मूल्य को क्या रखिएगा, नीचे रखिएगा। 1 केजी चीनी के मूल्य को क्या रखिएगा, नीचे रखिएगा। कुल कितना चीनी, कुल कुल रुपया आपके पास कितना है, आपके पास कुल रुपया 600 रुपया है।
1 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 1 केजी चीनी का मूल्य 25 रुपया है, तो 25 को क्या रखिएगा नीचे। जैसे हम बोल दें कि भाई 50 रुपये में कितना चीनी खरीदा जा सकता है, अगर आप दुकान लेके 50 रुपये गए, 50 रुपये में कितना चीनी खरीदिएगा, तो सर आपको कितना रुपया है, 50 रुपया, तो 50 को ऊपर रखिएगा। 1 केजी चीनी का दाम कितना है, 1 केजी चीनी का दाम 25 रुपया था, तो 25 आप क्या रखेंगे नीचे, तब 25 का 25, 25 दूना कितना 50, तब क्या आएगा 2। इसका मतलब है कि 50 रुपये में कितना केजी चीनी खरीद सकते हैं, 2 केजी। उसी तरीके से 600 रुपये में कितना केजी चीनी खरीद सकते हैं, तो कुल रुपया को ऊपर रखें और 1 केजी का जितना मूल्य है उसको क्या रख दीजिएगा, नीचे रख दीजिएगा। और इसको काटना आता होगा आपको, है देखिए 25 का 25 होगा, 60 है तो 25 दूना कितना होगा 50, 25 दूना 50, 10 बचेगा, 10 बचेगा है, और 10 और 1 0 100 और 25 चौके 100, मतलब कुल कितना केजी चीनी हो जाएगा, 24 केजी चीनी हो जाएगा। और ये सिंपल सा आंसर। आप इसको काटना नहीं जानते होंगे तो आप 600 को है आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, 600 बटा 25 है ना, 600 बटा 25 को आप इस तरीके से 600 लिखिए, बटा क्या लिखिए 25 लिखिए। 25 से ना काट के सिर्फ 5 से ही काट दीजिए, 25 25, 5 का 5, एक जाएगा 5 दूना 10, 0 तो 0, 5 का 5, 5 दूना 10, 2 होगा 20 होगा, 5 चौके 20, कितना आएगा 24। अब इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 600 रुपये में कितना केजी चीनी खरीद सकते हैं आप, 600 रुपये में 24 केजी चीनी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। है सवाल को फिर से देखिए, सवाल बहुत आसान था। बोला है कि 20 केजी चीनी का मूल्य 500 रुपये है, 20 केजी चीनी का मूल्य कितना है, 500 रुपये है। तो हमने वही बात लिखा, 20 केजी चीनी का मूल्य बराबर कितना, 500 रुपये। तो 20 केजी क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 केजी चीनी का मूल्य क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो 1 केजी चीनी का मूल्य कैसे होगा, जो 500 है उसको भाग देंगे 20 केजी चीनी से, कुल रुपयों को हमने भाग दिया जितना केजी था उससे। तो 500 को ये 20 इधर रहा वाला कहाँ आता है, भाग में। जब भी 1 केजी का निकालना होता है, जब भी 1 का निकालना होता है, तो यहाँ वाला यहाँ क्या आता है, भाग में आता है। इसको काटे 0 0 काटे, 2 से काटे, 50 कितना बार में कटा, 25 बार में। मतलब 1 केजी चीनी का मूल्य कितना रुपया है, 25 रुपया। जब 1 केजी चीनी का मूल्य मेरे पास हमको निकल गया, तो हम आसानी से 4 केजी चीनी का निकाल सकते हैं। 4 केजी का कैसे निकलेगा, 1 केजी का 25 रुपया है, 4 निकालना है, तो 25 को 4 से गुना कर दिए, तो हमारे पास कितना रुपया आ गया, 100 रुपया। फिर बोला 600 रुपये में खरीदी जा सकने वाली चीनी, 600 रुपये में कितना चीनी खरीदेगा, तो सर आप कुल रुपया कितना लेके गए, तो कुल रुपया को ऊपर रखिए। अगर 1 केजी चीनी का जो मूल्य है उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे। कुल मेरे पास 600 रुपया था, 1 केजी चीनी का मूल्य 25 था, तो 600 को हम 25 से क्या देंगे, भाग देंगे। जो आएगा वही क्या आएगा आंसर, 600 और 25 को भाग देने से क्या आएगा, 24। और मतलब कि 600 रुपये कोई इंसान लेके जाएगा तो कितना केजी चीनी खरीद सकता है, वो खरीद सकता है 24 किलो। है उम्मीद है कि आपको ये सवाल तीसरा क्या आया होगा, समझ आया होगा। एक एक नियम का यही सवाल आसान था, है इस सवाल में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं था। चलिए सवाल चौथा देखते हैं। सवाल चौथा क्या बोला है, बोला गिरजा मुंडा, एक इंसान है गिरजा मुंडा, 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है। जो गिरजा मुंडा है वो 20 दिन में कितना टोकरी बनाता है, 30 टोकरी बनाता है। तो बोला अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियां बनाएगा, अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियां क्या करेगा, बनाएगा। बोल देखिए एक गिरजा मुंडा है, बोलता 20 दिनों में 30 टोकरी बनाता है। तो लिखोगे आप इसका चौथा कैसे बनाइएगा, 20 दिनों में, 20 दिनों में बनाता है, 20 दिनों में क्या करता है, बनाता है कितना, बराबर का कितना टोकरी, 30 टोकरी। 20 दिनों में कितना सर, 20 दिनों में बनाता है कितना टोकरी सर, 30 टोकरी। जो गिरजा मुंडा है वो 20 दिन लगाता है और कितना टोकरी बनाता है, 30 टोकरी क्या कर लेता है, बना लेता है। तो स्वाभाविक बात है, आप यहाँ से एक दिन में आप ये तो निकालिए कि एक दिन में कितना टोकरी बनाता है, एक दिन में बनाता है, एक दिन में क्या करता है, बनाता है। एक दिन का कैसे निकलता है सर, यहाँ वाला यहीं पे रहता है, ये जो यहाँ रहता है वो यहाँ आ जाता है। तो यहाँ 20 है तो 20 यहाँ आ जाएगा, तो ये 0 0, ये कितना आएगा, ये 3/2 आएगा। और 3/2 का मतलब है ये 1.5 टोकरी बनाता है। एक दिन में कितना टोकरी बना लेता है, 1.5 टोकरी बना लेता है। 1.5 टोकरी का मतलब है कि सर एक टोकरी आधा क्या करता है, बना लेता है। कोई बात नहीं, एक दिन में कितना टोकरी बना, 3/2 टोकरी। लेकिन वो कितना दिन अगला बनाएगा, 10 दिन में। कितना दिन में, 10 दिन में। तो बोलो 10 दिनों में, 10 दिनों में बनाएगा।
10 दिनों में क्या करेगा सर, बनाएगा। इसके बाद जब एक दिन का निकल जाता है तो आपको पता है कि एक दिन वाले को रखा, एक दिन में जितना होता है उसको यहाँ रखा जाता है, और जितना का निकाला जाता है उसको दोबारा इस फिर अगला बार क्या कर दिया जाता है, गुना कर दिया जाता है। इसके नीचे एक आप ये बात जानते हैं, 2 एका 2, 2 पचे 10, 5 को 3 से गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15। वो कितना टोकरी बनाएगा, अगला अगला जो 10 दिन है वो 10 दिन में कितना टोकरी बनाएगा, वो 10 दिन में 15 टोकरी बनाएगा है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है, 10 दिन, 20 का आधा 10 होता है, 20 का आधा 10 दिन होता है सर। जब आधा इधर आधा दिन लेगा तो उधर भी आधा टोकरी बनाएगा। 20 दिन में 30 टोकरी बनाता था तो स्वाभाविक बात है 10 दिन में कितना टोकरी बनाएगा, 15 टोकरी। 10 दिन में कितना टोकरी बनाएगा, 15 टोकरी। तो बोला है कि अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियां बनाएगा, तो अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियां बनाएगा, वो अगले 10 दिनों तक सिर्फ कितना टोकरी बनाएगा, 15 टोकरी। और ये सिंपल सा क्या होगा आपका आंसर, ये आपका सिंपल सा है। बिल्कुल आप इस तरीके से भी आसानी से समझ सकते हैं। 20 दिनों में बनाया 30 टोकरी, तो कितना दिन का पूछा है, 10 दिन का, तो 20 का आधा क्या होता है सर, 20 का आधा 10 होता है। मतलब जब समय आधा ले रहा है तो टोकरी भी क्या बनेगा सर, आधा बनेगा। पहले 30 टोकरी बनाता था, अब कितना टोकरी बनाएगा, 15 टोकरी है। पर एक एक नियम से कैसे बनेगा, 20 दिनों में बनाता है कितना टोकरी, 30 टोकरी। तो स्वाभाविक बात है एक दिन में बनाएगा, एक दिन में कितना बनाएगा, ये यहाँ वाला यहाँ आ जाता है 30/20 टोकरी, मतलब 3/2 टोकरी। आपके पास कितना दिन है, आपके पास 10 दिन है, तो 10 दिन है तो एक दिन में जितना बनाया उसको 10 से क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो हमारे पास 15 टोकरी क्या क्या आ गया। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको ये सवाल तीसरा और सवाल चौथा अवश्य क्या आया होगा, समझ आया होगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को लेके, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।